नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के जंग को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए देखिए यहाँ पे वोटिंग जारी है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इन 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनी, 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए हैं। करीब 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया है और जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। कुल मिलाकर जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली का दंगल इस बार बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी तीसरी बार जीत के लिए बेकरार है, तो वहीं बीजेपी भी 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। और फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पे देखिए कतार में लगकर अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही है और इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा कतारों में लगकर मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। तो देखिए हम आपसे यही अपील करते हैं, घरों से बाहर निकले, अधिक से अधिक वोट का इस्तेमाल करें। 70 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया है। तमाम दिग्गज देखिए यहाँ पे बाकायदा कतार में लगकर मत का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नीली स्याही फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राहुल गांधी ने निर्माण विहार में अपना वोट कास्ट किया। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा से ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, राहुल गांधी का यह अंदाज हमेशा से इस व्हाइट हाफ शर्ट में नजर आते हैं। यहाँ पे देखिए तमाम सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र गए, वोट कास्ट किया सबसे पहले और देखिए इससे उत्साह भी बढ़ता है जब कोई ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स इस तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों में काफी उत्साह उमंग देखने को मिलता है। तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। तमाम दिग्गज, क्योंकि एनडीटीवी के द्वारा भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम वोटिंग्स को लेकर मन के Malvi Nagar. And with a lot of enthusiasm I see around that everybody is wanting to vote for good education, good health care and the facilities provided by Arvind Kejriwal ji in the last 11 years. And they don't want BJP at all. They don't want Congress. Congress is anyway, team B of BJP. So the clear-cut mandate, which is तो पहले मतदान करें फिर जलपान करें। दिल्ली में वो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया और देखिए यहाँ पे देश की राष्ट्रपति तमाम वोटिंग डालने से पहले मत की प्रक्रिया को पूरी करते हुए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो नीली स्याही जो कि प्रमाण होता है कि आपने अपने मत का, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पे ईवीएम की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मत का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो एक संदेश आता है जब बड़े बड़े दिग्गज समय से पहले ही, क्योंकि सुबह से ही हम यही अपील कर रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मत का इस्तेमाल करते हुए आज देखिए तमाम उम्मीदवारों की किस्मत इसी ईवीएम में कैद होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इस बार दिल्ली की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। तो देखिए यहाँ पे मुस्कान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मत का इस्तेमाल करके बाहर निकली हैं और अधिक से अधिक लोगों से वोट की अपील की जा रही है। तो तमाम दिग्गज सुबह से ही कतार में लगकर वोट कास्ट कर रहे हैं और देखिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी को अपने मत का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। आप अगर अपने मत का इस्तेमाल करते हो तो आप अपने हक से, पूरे अधिकार के साथ अपने जनप्रतिनिधि से पूछ सकते हो कि आपने हमारे लिए क्या काम किया है। ये आपको, ये मत आपको वही अधिकार देता है। फिलहाल ये तस्वीरें राहुल गांधी की हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माण विहार में राहुल गांधी ने अपना वोट कास्ट किया। तमाम सुरक्षा के बीच राहुल गांधी यहाँ पे वोट कास्ट करते हुए नजर आए। दिल्ली में इस बार कांग्रेस के लिए डू एंड डाई की
सिचुएशन है। अतुल रंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अतुल, कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है लोगों में? बिल्कुल, देखिए मैं जंगपुरा विधानसभा सीट की जंगपुरा एक्सटेंशन के एक वोटिंग ब्लॉक पे हूँ। ये मैं एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कन्या विद्यालय है एक, जहाँ पर सुबह से ही लगातार लोग जो है आ रहे हैं। खासकर जो महिलाएं हैं वो भी देखने को उनकी जो संख्या है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक महिला वोटर है जिनसे हम बात करेंगे। मैम आइए ज़रा, मैम यहाँ आइए ज़रा। क्या नाम है मैम आपका? बलवीर को। बलवीर जी, ये बताइए कि सुबह सुबह वोट करने के लिए आई हैं, क्या मुद्दे हैं जिस पे आप वोट करने वाली हैं इस बार? मुद्दे हैं यही हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में जैसे सड़कें वड़कें सही तरह नहीं है तो इनका निर्माण से होना चाहिए, और ये योगा सिस्टम वगैरह होना चाहिए। ये है थोड़े। कालिका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा, और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से? आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की साठ गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गुंडागर्दी चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली। तो आप सीएम आतिशी को सुन रहे थे, क्योंकि कालका सीट अपने आप में हॉट सीट है। यहां से सीएम आतिशी विधायक है, एक बार फिर से ताल ठोक रही हैं। तो यहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है, और यहां से बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी भी इस मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना रहे हैं। काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। काम को जिताएंगे, गुंडागर्दी को हराएंगे, क्योंकि एक के बाद एक बड़े आरोप आम आदमी पार्टी के तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाए गए थे, और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, जंगपुरा में आपकी मौजूदगी है। जंगपुरा इस बार हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां से ताल ठोक रहे हैं। क्या अहम मुद्दे यहां पे नजर आ रहे हैं आपको? क्या सोचकर वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जंगपुरा की जो सीट है एक हॉट सीट बनकर उभरी है। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आम आदमी पार्टी में कोई दूसरे नंबर पर है अगर हायरार्की में, तो वो मनीष सिसोदिया आते हैं, और मनीष सिसोदिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आबकारी नीति के मामले में जेल जाना पड़ा उन्हें। तो दिल्ली के उपराज्यपाल देखिए यहाँ पे कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तमाम दिग्गज सुबह सुबह कतार में लगकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, और यहाँ पे देखिए आज तमाम प्रत्याशियों, करीब 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। उपराज्यपाल यहाँ पे देखिए कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आम हो या फिर खास, आज के दिन हर कोई एक सामान्य शख्स की तरह कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करता है वोट कास्ट करने के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल भी यहाँ पे देखिए विनय कुमार सक्सेना वो बाहर करेंगे। हमेशा से एक बात मानता हूँ, और ये सब लोग कहते हैं, दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से काम में आपको सफलता मिलती है। एक आपकी मेहनत, और दूसरा ईश्वर की कृपा। कई बार मेहनत होती है, कृपा नहीं होती ईश्वर की, तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की,
और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सौरभ जी, कल रात को हलचलें रही कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी, पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं। साथ ही काफी बवाल हुआ, क्या किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी आदमी को पकड़ के कहें कि ये सीएम का आदमी है, ऐसे तो नहीं चलता। आपने कोई तथ्य दिखाया हो, कोई आईडी कार्ड दिखाया हो, उनके साथ उनको कभी दिखाया हो, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, कल रात को हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस में हमने डाली नहीं वीडियो की बात, कहीं पे पुलिस घुस आई और हमने पूछा भाई क्या आपके पास कोई वारंट है? कह रहे नहीं, हमें कंप्लेंट मिली है। हमारे लोग बस्ता बांट के खाना खा रहे थे, ठीक है, और फिर SHO आए, हमें कंप्लेंट मिली है। हमने कहा भाई चेक कर लो, चेक कर लिया, ना पैसा मिला। कह रहे हमें पता चला यहाँ शराब पी जा रही है। हमने कहा चेक कर लो, कुछ नहीं मिला। मगर क्या ये संभव है कि एक कैंडिडेट के प्रेमिसेस पे पुलिस रात को 11 बजे छापा मारे? क्या उनके पास कोई सर्च वारंट था? नहीं था। क्या वो ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मगर हमने इसके लिए शोर नहीं मचाया, क्योंकि हमने कहा हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया दिल्ली पुलिस से कि हमारे दफ्तर पर छापा मार के देख लिया, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। मगर आज जो सुबह से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जैसे हमारा चिराग दिल्ली है, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, 200 मीटर पे आना जाना बंद कर दिया है। कोई महिला दूर से देखती है, कहती है अच्छा तो बंद हो गया, वो वापस जा रही हैं। जब कोई आदमी बैरिकेड पे आके उनसे लड़ेगा कि मेरे को वोट डालने जानी है, अच्छा तू चला जा, तो क्या ऐसा संभव है? क्या मैंने तो अपने 40-45 साल की उम्र में कभी नहीं देखा होता। कोई बुजुर्ग आएगा 200 मीटर पैदल चल के जाएगा, कोई बीमार आएगा 200 मीटर पैदल चल के जाएगा। हर इलाके में जो बड़े बड़े VIP इलाके हैं, गोल्फ लिंक जैसे, साउथ एक्स जैसे, वहाँ पे आदमी गाड़ी जो है ड्राइवर के साथ आता है, और स्कूल जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वॉक करके अंदर जाता है। यहाँ आप 200 मीटर पे जो है रोक रहे हो, वहाँ पे स्कूटर बाइकों का जाम लग गया है। तो आप जानबूझ के जो है वोटिंग को रोकने के लिए, वोटिंग को स्लो कराने के लिए घटिया षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने पूछा किसका ऑर्डर है, इंस्पेक्टर साहब आ गए, ऊपर से है। ऊपर कौन है? DCP का ऑर्डर है, कमिश्नर का ऑर्डर है, RO का ऑर्डर है, ऊपर से है। तो जब गैर कानूनी ढंग से कोई काम किया जाता है और वो रूल्स के खिलाफ होता है, तो ये कहा जाता है ऊपर से है। ऊपर तो भगवान है, भगवान ने तो दिया नहीं है। तो ये सब जो कार्यस्थानियां हैं, ये वो करते हैं जो चुनाव हार रहे होते हैं। जो चुनाव जीत रहा होता है वो तो जो है मस्त जो है ऐसे माँ के दर्शन करने आता है।